जय हिंद दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं और रेलवे में कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए है। क्योंकि इस सीरीज़ में हम रेलवे में जितना भी आज तक एग्ज़ाम हुआ है उसका जितना भी प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चन है उसको चैप्टर वाइज कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले शुरू करेंगे नंबर सिस्टम को। किसको? नंबर सिस्टम को, कि नंबर सिस्टम में कैसा प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए नंबर सिस्टम का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी में 17/11/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। देखिए क्या दिया है कि यदि संख्या x 44 61 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। x का मान बताना है। ये संख्या 11 से विभाज्य, क्या दिया है? x 44 61 यही दिया है ना। संख्या किससे विभाज्य? 11 से। किससे विभाज्य? 11 से। देखिए 11 का विभाज्यता का नियम होता है कि जो 11 से विभाज्यता का नियम होता है कि एकांतर अंकों का योग का अंतर, एकांतर अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या 11 से कटने वाला हो, संख्या क्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो सबसे पहले एकांतर अंकों का योग करेंगे तो x + 4 हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? x प्लस कितना आएगा? 5 आएगा। एकांतर अंकों को जोड़े हैं। देखिए एकांतर अंक एक को छोड़कर एक एकांतर अंक होगा तो x + 4 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? x + 5 आएगा। उसी प्रकार 6 + 4 कितना आएगा? 10 आएगा। कितना? 10 आएगा। यहाँ दिया x + 5, यहाँ आया कितना? 10 है। अब इसका अंतर निकालना है। क्या निकालना? अंतर की तो 0 होना चाहिए या 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो देखिए अंतर हम 0 मानकर हल करते हैं। तो अगर अंतर 0 मानेंगे तो यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होना चाहिए। तो यहाँ x + 5 है तो x का मान कितना लेना पड़ेगा? 5 लेना पड़ेगा। 5 + 5 10 हो जाएगा। 10 में से 10 घटाएगा कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। तभी संख्या 11 से कट जाएगी। x का मान कितना लिए हैं? 5 लिए हैं, जो ऑप्शन नंबर किस में है? डी में। किस में है? डी में। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। क्या बताना है? जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन सी संख्या है जो 9 से क्या कट जाएगी। देखिए 9 का विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग अंकों का योग अंकों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो संख्या क्या 9 से विभाज्य होगी। सबसे पहले देखेंगे अंकों का योग करिए तो यहाँ देखिए 6 और 3 9 हो रहा है तो इसको हटा दे। 5 + 6 कितना आएगा? 6 है। 6 9 से नहीं कटेगा। उसी के बाद 6 3 9 है तो 9 हो जाएगा। 5 4 9 ये भी कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 9 से विभाज्य है। इसी प्रकार अगला देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। 4 से पूर्णतः विभाज्य। देखिए 4 का विभाज्यता का नियम होता है, 4 से विभाज्य पूछा है ना, तो 4 का विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम दो अंक अगर 4 से कट जाएगा तो कितनी भी बड़ी संख्या हो 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो अंतिम दो अंक अगर 4 से कटेगा, तो संख्या 4 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो सबसे पहले अंतिम 2 अंक इसमें कितना है? 76 है। इसमें कितना है? 66 है। इसमें 90 है और इसमें 54 है। तो सबसे पहले 76 में पहला ऑप्शन चेक करते हैं। 4 से भाग देंगे, 4 से किस में भाग देंगे ना? 76 में। तो 4 का नाम 4 3 6 हो जाएगा। 4 9 36 ही कट जा रहा है ना, कट जाता है। 76 कट जा रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? सही हो गया। यानी जो कितना भी बड़ा संख्या होगी, संख्या 4 से क्या होगी? पूर्णतः विभाज्य होगी। आगे देखिए अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। मतलब कौन सी संख्या जो 6 से कट जाएगी। देखिए 6 से वही संख्या कटती है जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाती है। 2 और 3 दोनों से कट जाती है। 6 से वो संख्या कटेगी जो 2 से भी कट जाए और 3 से कट जाए। 2 और 3 दोनों से कट जाए। देखिए 2 का विभाज्यता का नियम होता है कि अंतिम अंक क्या? अंतिम अंक अगर 0 हो या 2 से कटने वाला, 2 से अंतिम अंक 2 से कटने वाला हो वही संख्या 2 से कटेगी। और 3 का विभाज्यता का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से कटने वाला हो। अंकों का योग किससे? 3 से कटेगा, वही संख्या क्या? 3 से विभाज्य होगी। देखिए अंकों का योग करेंगे, सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से अंतिम अंक 8 है तो कटिए जाएगा। अंतिम अंक 3 है तो कभी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही छट गया। 0 है तो कट सकता है, या 8 है तो कट सकता है। अब 3 से चेक करना पड़ेगा। ये तीनों ऑप्शन में सबसे पहले 3 से चेक करेंगे। 3 का विभाज्यता का नियम होता है कि क्या? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अंकों का योग देखिए तो देखिए 3 है ना, इसमें 3 को हटा दीजिए। 8 1 9 होता है, इसको हटा दीजिए। 7 2 9 होता है,
9 होता है, 9 क्या है 3 से कट जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया सही हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है जो 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये 6 से भी कटेगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 9, 8, 7, x, 5, 4 संख्या के लिए दिए गए विकल्प में से अनुपस्थित अंक x चुने ताकि संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या बताना है, 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। एक संख्या है 9 है, 8 है, 7 है, x है, 5 और कितना 4 है, जो संख्या किससे विभाज्य है, 6 से। किससे विभाज्य है, 6 से। और 6 का विभाजक नियम अभी बताए हैं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी वो संख्या क्या है, 6 से कट जाएगी। अब देखिए तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगी ना, और 2 का विभाजक का नियम होता है अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। अंतिम अंक क्या है यहाँ पर 4 है, तो 4 से तो 2 से ही कटिए जाएगा कि अब क्या चेक करेंगे किससे, 3 से। और 3 से विभाजक का नियम होता है अंकों का योग क्या 3 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग देखिए तो सबसे पहले देखिए 9 3 या 6 या 9 बनेगा तो उसको हटा देंगे, 9 से ही कटेगा। 8, 7, 15 होता है, 15 भी 9 से कट जाएगा। 4 + 5 होता है 9, 4 + 5 कितना था 9, 9 भी 3 से कट जाएगा। बचा है क्या, केवल x बचा है। x का मान क्या रखे, x का मान देखिए क्या क्या हो सकता है, x का मान क्या क्या हो सकता है, x का मान 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और क्या 9 भी हो सकता है, क्योंकि ये तो सब कट गया। x का मान जो भी रखेंगे वो 3 से कटने वाला रखेंगे, ठीक। तो 0 भी रखेंगे तो ये संख्या क्या पूरी पूरी कट जाएगी, 3 भी रखेंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, 6 भी रखेंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी, 9 भी रखेंगे तो पूरी पूरी कट जाएगी। देखेंगे ऑप्शन में किसका मिल रहा है, ऑप्शन में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, जो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। इसी प्रकार आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, यदि परमेय संख्या इतना 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 को आरोही क्रम में, किस क्रम में, आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें से कौन सी संख्या सबसे पहली रखी जाए। इससे बोला है कि आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में रखना है और सबसे पहले कौन रखी जाएगी, यानी सबसे छोटी संख्या पूछा है क्या, इन सब में सबसे छोटी कौन है। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं, कितना है -4/9 दिया है, उसके बाद से -7/18 दिया है, उसके बाद से -5/6 दिया है, फिर -2/3 दिया है। अब देखिए हर में क्या क्या दिखाई दे रहा है, 9 है, 18 है, 6 है और कितना है 3 है। सबसे पहले देखिए जब भी ऐसा आरोही बट्टा में रहे और आरोही क्रम है या अवरोही क्रम पूछते तो सबसे पहले बट्टा वाले को लॉसर लेते हैं, मतलब हर वाले को क्या करते हैं, लॉसर लेते हैं। तो हर में क्या है 9 है, 18 है, 6 है और कितना है 3 है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 18, कितना आएगा 18 एलसीएम आएगा। अब सबको क्या करें, हर में 18 मतलब इक्वल कर देंगे, बना देंगे। देखिए 18 बनाने के लिए ऊपर नीचे कितना से गुणा करना पड़ेगा, 2 से। ये तो 18 है तो कोई दिखते ही नहीं है, इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा 3 से, इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा 6 से, कितना से 6 से। अब देखिए तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। इसमें देखिए 7/18 है तो 7/18 रहेगा, ये कितना हो जाएगा -15 कितना 18 हो जाएगा, ये -12 कितना हो जाएगा 18, 12/18 हो जाएगा। अब देखिए तो हर सबका बराबर हो गया तो हर को हम छोड़ भी सकते हैं, क्या करते हैं छोड़ देते हैं। हर जब बराबर हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब देखिए क्या होगा, अब हमको क्या बोला है, आरोही क्रम बोला है ना, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। किस क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखना है। देखिए सबसे बड़ा कौन है, यहाँ -8 है, -7 है, यहाँ -15 है, यहाँ -12 है। देखिए माइनस में जो संख्या जितना ही बड़ी रहेगी उतना ही छोटी कहलाएगी। जैसे देखिए तो ये -8, -7, -15 और -12 में सबसे छोटा कौन है, -15 है। कौन है, -15 है। उसके बाद से -12 है, उसके बाद से -8 है, -7 है। यही बढ़ते क्रम में, इससे ही बड़ा है, इससे ही बड़ा है, इससे ही बड़ा है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले कौन आया, -15 किसका मान था, इसका मान था -5/6 का, -5/6 जो ऑप्शन नंबर किस में है, सी में। किस में है, सी में। -5/6 किस में था, सी में था, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखिए तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बोल रहा है कि पहली 200 विषम प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या है। क्या बताना है कि 1 से लेकर 200 तक कितनी विषम अभाज्य संख्या, क्या पूछा है, विषम अभाज्य संख्या पूछा है। सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं, अभाज्य संख्या कौन कौन होती है। देखिए अभाज्य संख्या देखिए अभाज्य संख्या परिभाषा होता है जो स्वयं या 1 से कटे वही अभाज्य संख्या कहलाती है। या ये भी कह सकते हैं जिसका केवल 2 ही गुणनखंड संभव, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। देखिए अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से, 2 होता है, 3 होता है, 5, 7 के बाद आता है 11, 13,
इसी प्रकार डॉट डॉट करके क्या अनंत तक होगा। ठीक है, अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होती है, 2 3 5 7 11 13। अब देखिए, अब कभी कभी पूछता है कि 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, या 1 से लेकर 100 तक है, 1 से लेकर 200 तक, या इसी प्रकार पूछता है। तो सबसे पहले कुछ हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 1 से लेकर 50 तक जानेंगे। 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर कितना तक, 50 तक। फिर 1 से लेकर कितना, 100 तक, 1 से लेकर 100 तक। फिर 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक। ठीक है, फिर 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर 500 तक, 1 से लेकर कितना, 500 तक। फिर 1 से लेकर 1000 तक, 1000 तक। कितनी अभाज्य संख्या होती है, क्या निकालना, अभाज्य संख्या। देखिए 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है कितना, 15। कितना होती है, 15। उसी प्रकार 1 से लेकर कितना, 100 तक होती है 25। 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या होती है कितना, 25। 1 से लेकर 200 तक होती है 46। कितना, 46। 1 से लेकर 500 तक पूछे तो होता है कितना, 95। कितना, 95। 1 से लेकर 1000 तक पूछे तो 168 होता है। कितना होता है, 168 होता है। हमको पूछा क्या है, विषम प्राकृतिक अभाज्य संख्या। क्या पूछा है, विषम प्राकृतिक अभाज्य संख्या कितना तक, 1 से लेकर 200 तक। 1 से लेकर 200 तक टोटल कितना होता है, 46 होता है। कितना, 46 होता है। लेकिन हमको क्या पूछा है, विषम प्राकृतिक पूछा है, विषम। इसमें देखिए 2 सम है ना, अगर हम यहाँ 2 को भी काउंट कर लेते हैं तो 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक, 100 से लेकर 200 तक कितना आता है, 46 आता है। कितना आता है, 46। लेकिन 2 क्या है, सम है, विषम नहीं है ना। 2 क्या है, सम है। क्या है, सम है। तो 2 को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, यानी 1 और माइनस करना पड़ेगा। तो 46 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 45। कितना आएगा, 45। यानी 1 से लेकर 200 तक विषम प्राकृतिक अभाज्य संख्या कितना है, 45। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में। किस में है, सी में नहीं, ए में दिया है। किस में दिया है, ए में दिया है। इसी प्रकार अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या बोला है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जोड़े सह अभाज्य, क्या है, सह अभाज्य। देखिए सह अभाज्य वही होगा जोड़ा जिसका मसा क्या होगा, 1 होगा। जिसका मसा 1 होता है उसी को क्या बोलते हैं, सह अभाज्य बोलते हैं। मसा कितना होना चाहिए, यानी HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले HCF यहाँ देखिए, तो यहाँ 348 यहाँ 396, 2 से ए भी कट जाएगा, 2 से ए भी कट जाएगा। इसका मौसम कभी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से कट रहा है तो 2 से अधिक होगा या 2 ही होगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए तो 4 है, यहाँ कितना है, 3 है। 4 और 3 है ना। लेकिन यहाँ देखिए अंकों का योग कितना है, यहाँ पर 6 है। यहाँ भी अंकों का योग कितना है, 6 है। अंकों का योग जब 6 हो रहा है तो ये भी 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, यानी इसका भी मौसम 3 या 3 से अधिक होगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये भी ऑप्शन गलत था। अब यहाँ देखिए तो एक और यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ 5 है, यहाँ कितना है, 0, यानी 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा। इसका भी मौसम क्या 5 या 5 से अधिक होगा। तो ये भी ऑप्शन क्या छट गया। ऑप्शन एक ही बचा है जो कितना है, 59 और क्या 97 दिया, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य बताना है। क्या बताना है, भाज्य बताना है। देखिए भाज्य संख्या क्या बताना है, भाज्य संख्या बताना है। भाज्य संख्या का फॉर्मूला तो जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, किसका, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। 2 से अधिक गुणनखंड रहेगी उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ कितना दिया, 719 दिया है, फिर 709 है, 739 दिया है, 729 दिया है। सबसे पहले चारों ऑप्शन है 729 पर फोकस करते हैं, क्योंकि 729 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कटेगा, 27 से भी कटेगा। ठीक है, डॉट डॉट करके, यानी देखिए इसका 2 से अधिक गुणनखंड संभव है ना। इसका 2 से अधिक गुणनखंड निकल गया ना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है कि पहले सप्राकृतिक, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि पहले 100 प्राकृतिक संख्या में कितनी अभाज्य संख्या, क्या बताना है, कितनी अभाज्य संख्या है। मतलब बताना है कि 1 से लेकर 100 तक, कितना, 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। क्योंकि अभी पीछे बताए हैं 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 500 तक बताए हैं, 1 से लेकर 1000 तक भी बताए हैं। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में। ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। आगे प्रश्न, निम्न में से किस भिन्न को 13/5 में जोड़ा जाए कि
परिणाम कितना हो जाए, 1 हो जाए, कितना 1 हो जाए। यानी 13/5 में क्या जोड़ें, मतलब मान लेते हैं x जोड़ेंगे तो परिणाम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1 माइनस 13 कितना आएगा, 5 आएगा। x का मान इसे निकाल लीजिए, 5 का नाम 5 हो जाएगा, माइनस कितना 13/5। x बराबर आएगा कितना -8/5, -8/5, -8/5 किसी ऑप्शन में नहीं। लेकिन यहाँ देखिए 48/30 दिया है ना, अगर ऊपर नीचे हम 6 से गुणा करा देते हैं, कैसे 6 से गुणा करा देते हैं, 8 छके कितना आएगा 48, अब 5 छके 30, कितना आएगा 30, यानी -48/30 जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। किस में, ए में है। इसी प्रकार आगे देखिए अगला प्रश्न है कि 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 का उत्तर क्या है, मतलब इसको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा। देखिए इसको सबसे पहले इसको तोड़ कर लिखिए, एक सीरीज में दिया है तो ये 2 × 3 हो जाएगा। 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं ना, उसी प्रकार 12 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 4, 3 × क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, प्लस 1/20 है ना, 20 को लिखेंगे 4 × 5, प्लस यहाँ कितना है 30 है, 30 को लिखेंगे 5 × 6, प्लस ये 42 है ना, 42 को लिखेंगे 6 × 7, प्लस 56 दिया है तो इसको क्या लिखेंगे 7 × 8, क्या होगा 7 × 8। इसको क्या करना है, जोड़ना है। देखिए एक सीरीज में दिखाई दे रहा है यहाँ 2 × 3 है, फिर 3 से चालू है, फिर 4 से चालू है, फिर 5 से चालू है, फिर 6 से, फिर 7 से, तो एक सीरीज में दिखाई दे रहा है। जब भी इस प्रकार प्रश्न पूछे तो इसको हम ट्रिक से बनाते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक एक है, ठीक है 1/डिफरेंट, 1/डिफरेंट बराबर 1/फर्स्ट, 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट, 1/लास्ट होगा, क्या होगा 1/लास्ट होगा। देखिए 1/डिफरेंट, डिफरेंट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे इन दोनों का डिफरेंट, 1/2 और 1 का डिफरेंट कितना 1 है, बटे 1/फर्स्ट, 1/फर्स्ट बताना है ना। तो फर्स्ट में कौन दिया है, फर्स्ट में यहाँ पर कौन है, फर्स्ट में यहाँ देखिए तो कौन है, फर्स्ट में यहाँ पर 2 है ना, फर्स्ट में क्या है 2 है, तो क्या करेंगे 2 ले लेंगे, फर्स्ट में 2 है तो 2 रहेगा, तो 1/, कितना हो गया 2 हो गया, माइनस है तो माइनस, फिर 1/लास्ट ना, लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट में क्या है 8 है ना, लास्ट में क्या दिया है 8 दिया है, तो क्या लिखेंगे 1/8 लिखेंगे। अब इसको हल कर देंगे, 1/1 इसका मान तो 1 हो जाएगा, इसको क्या बचेगा 1/2 बचेगा, माइनस 1/8 बचेगा। अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, 2 से भाग देंगे 2 चौको 8, माइनस 8 का नाम 8 आएगा, कितना 3/8, कितना 3/8, जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में दिया है। आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया है अगला है कि दो संख्याओं का योग कितना है 9 है, उनमें से व्युत्क्रमों का योग कितना दिया है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना 1/2 है। तो इन संख्याओं में से एक संख्या पूछा है। देखिए 2 संख्या मान लेते हैं x और y, x और क्या माने हैं y, इनका योग कितना दिया है 9, यानी x + y के मान कितना है 9 है, x + y के मान कितना 9 है। उसके बाद से व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/x + 1/y, इसका मान कितना है 1/2 है, कितना 1/2 है, 1/2 दिया है ना। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये xy हो जाएगा, xy होगा, x से भाग देंगे ऊपर x + y हो जाएगा, नहीं x प्लस क्या y, x के भाग देंगे तो y आ जाएगा, y से भाग देंगे तो x आ जाएगा, तो x + y हो गया। इसका मान कितना है 1/2 है, तो 1/2, x + y के मान कितना है 9 है, तो 9/xy बराबर क्या 1/2 हो जाएगा, कितना 1/2, इधर गुणा होगा इधर गुणा होगा, यानी xy बराबर 9 दूना कितना होगा 18, कितना 18 आएगा, कितना आएगा 18, यानी x + y के मान 9 और xy का मान कितना 18, x + y का मान कितना 9 है और xy का मान यानी x × y का मान कितना है 18 है, कितना 18 आया है। अब यहाँ देखिए तो 2 संख्याओं का जोड़कर मान कितना दिया है 9 दिया है, और दोनों का गुणा कराकर मान कितना दिया है 18 दिया है। तो यानी x का मान कितना मान लेते हैं 6 मान लेते हैं, y के मान अगर 3 मान लेंगे तो 6 × 18 हो जाएगा, 6 + 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना 9 हो जाएगा। इनमें से एक संख्या पूछा है ना, 6 और 3 में से कोई एक संख्या दिया होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में कौन दिया है 6 दिया है, नहीं ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए दिया है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने के लिए 13, 56, 42 में क्या जोड़े जाना चाहिए, मतलब बताना है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है 6 × 9 इतना होता है। इसमें बोला है कि इसमें 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करने के इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में इसको घटा देंगे ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ये कितना है 13, 56, 42, 13, 56,
42। और इसको घटाइए तो 9 में से 2 जाएगा कितना आएगा 7 आएगा, फिर यहाँ 5 आएगा 57। तो एक ही ऑप्शन है। ये 3 आ गया, ये कितना 4 आ गया, 6 आ गया और कितना 8 आ गया। 86, 43, 864, 357, 864, 357 जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। इसी प्रकार आगे देखिए तो अगला प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से पूर्णतः विभाज्य। मतलब बताना है कि 4 अंकों से बड़ी संख्या कौन है जो 49 से कट जाए। 49 से कटने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, तो 49 से क्या करेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम भाग देंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हम भाग देंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है 9,999। 49 से भाग देंगे, 49 दूना कितना होता है 98। एक आएगा, फिर 9 उतर जाएगा, फिर एक अंक और उतारेंगे क्योंकि भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाकर एक अंक और उतारेंगे। अब जाएगा 4 बार में, 4 बार में कितना आएगा 196। कितना 49 चौको 196 आ गया, कितना 3 ही कट गया। शेष कितना आ गया 3 आया है। शेष कितना आया 3 आया। देखिए जब भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे शेष जो आएगा बड़ी से बड़ी संख्या में से क्या करेंगे घटा देंगे, यानी 9,999 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 9,996। कितना 96 है। 99 96 कहाँ दिया 99 96 ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है। इसी प्रकार आगे देखिए अगला प्रश्न है 47। किससे 47 से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है। क्या बताना है इस बार हमको छोटी से छोटी संख्या बताना है। ये किससे बताना है 47 से कटने वाला। 47 से कटने वाला 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होता है 1000। कितना होता है 1000 होता है। यही 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है 1000 है। 47 से भाग देंगे, 47 दूना कितना होता है 94। कितना 94 होता है। यह आएगा 6, यह आएगा कितना 0। एक बार में जाएगा भागी हो जाएगा 47। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 13। कितना आएगा 13 आएगा। शेष कितना आया 13 आया। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या पूछा है ना, तो छोटी से छोटी संख्या पूछा है तो सबसे पहले इसका अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे अंतर निकालेंगे। 47 माइनस कितना 13, 47 माइनस 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 34। कितना आएगा 34 आएगा। 47 में 13 जाएगा कितना आएगा 34 आएगा। अब देखिए 47 में गया कितना है 34 आया ना। अब देखिए 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या आती है 1000 होती है। कितना होती है 1000 होती है। ये घटाने में जो आएगा ना अब इसको क्या करेंगे इसी में ऐड कर देंगे, यानी 34 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1034 हो जाएगा। 1034। 47 से कटने वाला 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है 1034 जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है सी में। किस में दिया है सी में दिया है। इसी प्रकार आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 1/5 प्लस √3 1/5 प्लस √3 के हर का मान परिमेय संख्या में ज्ञात करना। मतलब बताना हर का परिमीकरण करना है। क्या करना है हर का परिमीकरण करना है। तो सबसे पहले कितना दिया 1/5 प्लस √3। 1/5 प्लस √3 है ना, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे इसी से चिन्ह बदल कर गुणा कर देंगे, यानी 5 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 5 माइनस √3 ये गुणा होगा तब 5 माइनस √3 बटे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी दिखाई दे रहा है। वर्गांतर का सूत्र क्या होता है a² माइनस b²। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ सूत्र लिख देते हैं a² माइनस b² का सूत्र क्या होता है एक कोष्टक में a प्लस बी होता है और एक कोष्टक में a माइनस बी होता है। जब भी इस प्रकार दिया रहता है इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी दिया है तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर तिप्पा माइनस √3 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस कितना 3 √3 ये स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा। तो हो गया कितना 5 माइनस √3। 25 में से 3 जाएगा कितना आएगा 22। कितना 22 है, यानी 5 माइनस √3 बटे 22 जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है ए में दिया है। किस में ए में दिया है। इसी प्रकार अगला देखते हैं। अगला है कि 1 क्या दिया है 1/2 प्लस √3। 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेय मान ज्ञात कीजिए। हर का क्या करना है परिमेय माने परिमीकरण करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे इसी से चिन्ह बदल कर गुणा कर देंगे और प्लस दिया है तो माइनस लगा देंगे, यानी 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 2 माइनस √3 हो गया। इसको गुणा कराइए तो ये 2 माइनस √3 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी दिखाई दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b², यानी 2 की स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 माइनस √3 है तो √3 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3 होता है। 2 माइनस √3 है तो 2 माइनस √3 हो जाएगा।
4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, 1 से भाग देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी आंसर कितना हो गया 2 माइनस रूट थ्री। 2 माइनस रूट थ्री जो ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। किस में दिया है, बी में दिया है। इसी प्रकार आगे देखिए तो अगला है कि 1/5 प्लस 2 रूट थ्री। 1/5 प्लस 2 रूट थ्री क्या करना है, हर का परिमेय मान ज्ञात करना है, हर का परिमीकरण करना है। उसी प्रकार सेम टू सेम इसका भी करेंगे क्या, 5 माइनस 2 रूट थ्री से ऊपर नीचे गुणा, 5 माइनस 2 रूट थ्री से ऊपर नीचे क्या होगा, गुणा होगा। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 रूट थ्री हो जाएगा, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी 5 के स्क्वायर माइनस 2 रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर देखिए क्या दिया है, 5 माइनस 2 रूट थ्री है तो 2 रूट थ्री रहेगा, इसको थ्री बनाते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 5 का स्क्वायर 25 है। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, गुणे रूट थ्री का जब स्क्वायर करेंगे तो 3, यानी 4 से कितना आ जाएगा 12। यहाँ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना 12 आ जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, 5 माइनस 2 रूट थ्री है, 25 में से 12 जाएगा कितना, 25 में से 12 जाएगा आएगा 13, कितना 13, यानी 5 माइनस 2 रूट थ्री बटे 13। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में। ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। इसी प्रकार अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपर में है, क्या बताना है, कौन सी संख्या अपर में है। यानी कि रूट में 1 के बाद से 6 जीरो है, इसमें भी 1 के बाद से 6 जीरो है, 1 के बाद से 6 जीरो है, यहाँ भी 1 के बाद से 6 जीरो है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।